ये कहानी एक ऐसे डीमन लॉर्ड की है जो आज तक का सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड था। लेकिन जब वो 500 साल बाद दोबारा चाहता है तो दुनिया की टेक्नोलॉजी को देखकर शॉक हो जाता है। हाँ, आम लोग डीमन लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल थे और वहाँ डीमन लॉर्ड एक लूजर बनकर रह जाता है। सो वो अपनी पावर दोबारा कैसे हासिल करेगा, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारा चैनल ग्रो करता है। कहानी का स्टार्ट होता है और हम मोटल और इमोटल्स की फाइट को देखते हैं, जहां मोटल पूरी पावर लगाकर इमोटल के सामना कर रहे होते हैं। लेकिन इमोटल यहां उन्हें आसानी से मार रहे होते हैं। और इस फाइट का रुख चेंज करने की ताकत रखने वाले सिर्फ दो लोग होते हैं, एक डीमन लॉर्ड और दूसरा गोल्डन हीरो ग्राम। ये दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है। लेकिन फाइट के एंड में ग्राम अपनी फुल पावर यूज करके डीमन लॉर्ड को हरा देता है, जिससे ग्राम भी काफी इंजर्ड हो गया था। डीमन लॉर्ड मरते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने मेरी इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद भी मुझे हरा दिया। कि ग्राम बोलता है, हम मोटल्स हैं और हमारी जिंदगी कम होती है, इसलिए हम अपनी जिंदगी के लिए फाइट करते हैं। कि डीमन लॉर्ड कहता है, तो ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारी इस रोशनी को अपने अंधेरे में डालने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर वो मर जाता है। कि ग्राम बोलता है, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। कि इसके बाद हम 500 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहां डीमन लॉर्ड जाग गया था और उसको रिसीव करने के लिए उसकी 6 जनरल में से एक जनरल माहीना आई थी। और वो कहती है, डीमन लॉर्ड, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ। मैंने आपका 500 साल तक इंतजार किया था। कि वो लॉर्ड कहता है कि हम कहाँ पर हैं। माहीना कहती है, डीमन लॉर्ड, हम स्टेशन के अंडरग्राउंड सुरंग में हैं। डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं अब जा किया हूँ, तो चलो फिर से दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं। माहीना कहती है, डीमन लॉर्ड, ये जगह पहले से ही किसी के कब्जे में है, क्योंकि आज से 80 साल पहले ये दुनिया एक दूसरे डायमेंशन से जुड़ गई थी, जिससे 90% से ज़्यादा लोग मर गए थे। और फिर गवर्नमेंट ने नई सिटीज़ को बनाया, लेकिन वहाँ पर भी फाइट स्टार्ट हो गई। लेकिन अब ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड वहां से बाहर आता है और आसपास की बिल्डिंग्स को देखकर शॉक हो जाता है, जिससे डीमन लॉर्ड को यकीन नहीं हो रहा होता कि मोटल्स इतने पावरफुल कैसे हो गए हैं। और फिर वो लोगों को डराने के लिए वहां एक स्पेल कास्ट करता है। कि माहिना उसे वहां से ले जाती है और कहती है कि जाते हुए डीमन लॉर्ड वेल्सविथ एक आदमी से टकरा जाता है और उसे लगता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं। जिसके बाद वो एक जगह पर आ जाते हैं, जहां माहिना उसे कहती है, आपके मरने के बाद हमने इंसानों से पीस कर लिया था, जिससे अब इंसान काफ़ी पावरफुल हो गए हैं और अब वो इमोर्टल्स को मार रहे हैं। वेल्सविथ माहिना से बाकी जनरल्स के बारे में पूछता है। माहिना बोलती है, उन चारों का तो पता नहीं, लेकिन मैं वहाँ से भाग गई थी, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। जिसके बाद वेल की नजर वहां की स्क्रीन पर पड़ती है, जिसे एक लड़की हैक कर रही होती है। और वो लड़की वहां से जाने ही वाली होती है कि वेल उससे पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही थी। कि वो लड़की सोचती है कि मेरी हैकिंग को कोई आम बंदा कैसे देख सकता है। और वो वेल से पूछती है, कौन हो तुम। वेल कहता है, मैं हूँ डीमन लॉर्ड वेल्सविथ। लेकिन वो लड़की इसका यकीन नहीं करती। वेल कहता है, क्या तुम किसी मार्कस को जानते हो। तो वो लड़की कहती है, एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो इस कंपनी का सीईओ है और वो तुम्हें वहीं मिलेगा। सो वेल अपने जनरल मार्कस से मिलने के लिए वहां चला जाता है। और जब वेल स्वेत उस कंपनी में जाता है तो मार्कस की सेक्रेटरी उसे मिलती है और वो उसे मार्कस के पास ले जाती है। लेकिन मार्कस डेमन लॉर्ड को देखकर कुछ खास रिएक्ट नहीं करता और कहता है, वाह, क्या तुम आए हो। वेल कहता है, मैं फिर से दुनिया पर राज करना चाहता हूँ मार्कस। ये सुनकर मार्कस हंसते हुए कहता है, अरे यार तुम पागल हो गए क्या, मजाक कर रहे हो क्या। ये सुनकर वेल को गुस्सा आ जाता है और वो मार्कस पर अटैक करने ही जा रहा होता है कि कोनोहारा जो मार्कस की असिस्टेंट है उस पर अटैक कर देती है, जिससे वेल को एक चोट आ जाती है और वो काफी शॉक हो जाता है। कि डीमन लॉर्ड को मार्कस कहता है, क्या मजाक है, तुम कितने कमजोर हो गए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकने वाला हूँ डीमन लॉर्ड। ये बात सुनकर वेल अपने मैजिक का यूज करने ही वाला होता है कि मार्कस उस पर स्पेल ब्रेकर का यूज करके उसके मैजिक को तोड़ देता है और कहता है, तुम शोक हो गए हो क्या। मैं इसे क्या बताऊं, इसे फैमिलिया कहते हैं।
जिससे कोई बंदा भी कोई सा भी मैजिक यूज़ कर सकता है। सिर्फ़ डीमन लॉर्ड यानी तुम्हें छोड़कर, कि फिर भी डीमन लॉर्ड उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि मार्कस उसका स्पेल तोड़ देता है और कहता है तुम इस डिवाइस के सामने नहीं टिक सकते, और फिर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वेल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेल वहां से बचकर निकल आया है, लेकिन बाहर आते ही कुछ लोगों के साथ उसकी फाइट हो जाती है। लेकिन वो लोग भी डीमन लॉर्ड की बाट लगाकर वहां से चले जाते हैं, जिसकी बात माहिना वहां आकर उसे घर ले जाने लगती है और सॉरी कहती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि मार्कस एक धोखेबाज है। और फिर वो माहिना के घर पर आ जाते हैं। इधर वेल दिखता है कि माहिना काफी परेशानी में लाइफ गुजार रही है। कि इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ कुछ मॉडल्स माहिना को मारने जा रहे होते हैं, कि लेकिन एंड टाइम पर डीमन लॉर्ड आकर उसे बचा लेता है और कहता है क्या बात है, तुम तो काफी खूबसूरत हो, क्या तुम मेरी कंपेनियन बनोगी। कि इधर माहिना अपने ख्वाब से जाग जाती है और इसकी बात माहिना वेल के लिए खाना बनाती है, जो कि वेल को काफ़ी पसंद आता है। और वेल कहता है, "माहिना, क्या तुम बाकी के जनरल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती?" माहिना कहती है, "मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि वो कहीं सेफ जगह पर होंगी।" वेल फील करता है कि उसका ज़ख्म अभी तक हील नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पावर काफ़ी कम हो चुकी है। कि माहिना कहती है, "पहले मॉडल्स आपको जानते थे, इसलिए आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब आपको कोई नहीं चाहता, और यही वजह है कि आप वीक हो।" जिसके बाद बेल और माहिना एक मार्केट में आ जाते हैं और बेल अपने लिए एक ड्रेस को बाय करता है। जिसके बाद बेल और माहिना खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ बेल माहिना से कहता है कि उसने मार्कस के पास एक डिवाइस देखा था। माहिना कहती है, हाँ ये फेमिलियर है और ये यूजर की मैसेज को काफी बढ़ा देता है, लेकिन पहले उसे भी लगाने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब उसे आदत हो गई है। जिसके बाद बेल माहिना से कहता है क्या मैं भी मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। माहिना उसे मना करती है, लेकिन बेल कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं सारा बोझ तुम पर डाल दूँ और सारा प्रेशर तुम पर डालूँ। मैं खुद मेहनत करूँगा और खुद कमाऊँगा पैसे। सो महीना बात मान जाती है और बेल को एक फ़ोन जैसी डिवाइस दे देती है, जिससे वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे। और बेल वहाँ से काम ढूँढने के लिए निकल जाता है। और सो हमारे जॉबलेस डीमन लॉर्ड का पार्ट 1 यहाँ एंड होता है। पार्ट 1 जल्दी ही अपलोड होगा। सब्सक्राइब करें टून इनसाइट को। मिलते हैं अगली वीडियो में।